नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो पर्सनली हमारे लेवल पे हो या हम सामाजिक लेवल पर कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर एक चीज आती है, वो है अहंकार। तो हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? सिंपल सी चीज है। अगर आप अपने मन से अहंकार को दूर करना चाहते हैं, अहम को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले शरणागत हो जाइए। सरेंडर कीजिए अपने आप को। अगर आप में से किसी को सरेंडर का मतलब नहीं पता, शरणागति का सही मतलब नहीं पता, तो आप ये समझ लीजिए कि सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण किसे? अपने ईश्वर को, इष्ट को, प्रभु को। जब आप ये चीज सोचकर चलते हैं कि मेरे ऊपर ही सारा भार है, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके लिए सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे ही अर्न करना है, मैं ही उनका कहीं ना कहीं गुजारा कर रहा हूं, मेरे अर्निंग से ही ये घर चल रहा है, तो क्या होता है कि एडिशनल प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। फिर आपको लगता है कि जो करना है आपको ही करना है। उससे, जैसा मैंने आपको बताया, एडिशनल प्रेशर क्रिएट होगा और इस एडिशनल प्रेशर से एडिशनल स्ट्रेस आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सही मायने में उस स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं और ऊंचे स्तर पर उठना चाहते हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए, अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आप नहीं कर रहे बल्कि ईश्वर आपसे करवा रहे हैं, तो आपके मन में बहुत शांति रहेगी। फिर जब आपसे कोई गलती भी हो जाएगी या आप जाने अनजाने में किसी का कुछ बुरा भी कर देंगे, तो भी आपके मन में वैसा रिग्रेट नहीं रहेगा, वैसा गिल्ट नहीं रहेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सरेंडर करने में और अपना सब कुछ ऐसे ही भगवान के ऊपर छोड़ देने में फर्क है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में सही मायने में सरेंडर का मतलब समझकर, शरणागति का मतलब समझकर, ईश्वर की जो भी इच्छा है उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करते हैं। पर वहीं कुछ लोग क्या है कि कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, किसी के साथ कोई चीटिंग हो, किसी का कोई बुरा करना हो, फिर वो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, ये तो सब भगवान मुझसे करवा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, हमारे पास बहुत कुछ है ये समझने के लिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन लगती है तो आप हमारे ग्रंथ उठाकर पढ़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या सही है, क्या गलत है, और ये चीज कहीं ना कहीं आपको मोरली भी समझ में आती है जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हैं कि ये जो भी मैं कर रहा हूं वो गलत है। तो अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ ना आए तो आप अपने मन की आवाज को सुनिए और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कीजिए कि आप इस संसार में आए हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है। बस यहाँ पर आए हैं, अपने एक्सपीरियंस लीजिए, जो भी हो सके उसका एक्सपीरियंस के साथ कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए और इस लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते चले जाइए। जितना ज्यादा आप इस चीज में पढ़ेंगे कि ये सब कुछ मैंने ही कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उससे फिर अहंकार आएगा। अहंकार से आप में और ज्यादा ईगो जैसे बिल्डअप होती है, फिर ईगो के साथ साथ में आप दूसरों को और ज्यादा छोटा समझने लगते हैं। तो उससे क्या है कि आप अपना अच्छा करना चाह रहे थे पर उससे तो आपका अच्छा हुआ ही नहीं। आप ये चीज समझ लीजिए कि जैसे कोई भी मेहमान है, मेहमान आपके घर में आया है, वो मेहमान ही हैं आप इस पृथ्वी पर। अगर आप इस तरह से समझ कर चलेंगे, इस तरह से अपने मन को एक क्लैरिटी देकर चलेंगे, तो आपका मन और ज्यादा आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और ये यकीन मानिए कि जो भी मेहमान आपके घर में आकर अच्छा बिहेव करता है, तो आप भी उसकी एक अच्छी ही इमेज बनाते हैं अपने मन में और उसको दोबारा दोबारा बुलाएंगे, उसका आदर सत्कार करेंगे, जितना हो सकेगा आपके अनुसार
अगर कभी कोई टफ टाइम भी आएगा या उनका कभी जरूरत पड़ेगी तो आप उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे। पर वहीं अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके घर आया है फिर भी आपके ही कमियां निकाल रहा है, फिर भी आपके घर में आकर कोई ऐसी कोशिश कर रहा है जिससे आपका नुकसान हो, तो आप उस पर्सन को कभी भी अपने पास नहीं बुलाएंगे। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि सिंपल है, आप इस धरती पर मेहमान हैं। आप अगर कुछ भी चाहते हैं तो आप बस एक चीज समझ लीजिए, एक अच्छे मेहमान की तरह जैसे हम बिहेव करते हैं दूसरों के घर जाकर, मतलब कि किसी के लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करते, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, बार बार अपनी नाक किसी चीज में घुसाकर उसकी गलतियां नहीं निकालने लगते, हमेशा क्रिब नहीं करने लगते। अगर वैसा ही आप इस पृथ्वी में आकर करना सीख जाएं कि हर एक छोटी छोटी बात पर क्रिब नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ा नहीं रहना, जितना हो सके उतना अच्छा ही सोचना है अपने बारे में भी और आपके आसपास जो लोग हैं उनके बारे में भी। यकीन मानिए जब आप ये चीज करना शुरू कर देंगे तो एक्चुअल में आपके मन में शांति भी रहने लगेगी और आपको सब चीजें समझ भी आने लगेंगी। क्यों बड़े बड़े संत महात्मा भी ये कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा विनम्र रहना चाहिए, हमेशा आपको बस एक चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब ईश्वर की मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता तो हम किस बात का अहम लेकर चल रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा लग रहा है जहां पर आपको ये फील हो रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, आप मेरी एक बात यकीन करिए मुझ पर और एक बात को जरूर मान लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, बस भगवान के सामने हाथ जोड़िए और उनसे ये कहिए कि मेरे क्षमता में जो भी था वो सब कुछ मैंने कर दिया, अब मेरी ये प्रॉब्लम है या ये मेरी इच्छा है उसको आपने ही पूरा करना है। मुझे उसके लिए मार्गदर्शन दिखाइए, मैं क्या करूं जिससे मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, मेरा वो जो दुख है वो दूर हो जाए। बस सब कुछ आपके ही हाथ में है, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप सच में वो चीज मन से कह रहे हैं तो मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ कि ईश्वर आपकी मदद करेंगे ही। चाहे कुछ दिन का समय जरूर लग जाए पर आपको समझ में आने लगेगा कि उन्होंने आपको कितनी ही ज्यादा अच्छी डायरेक्शन दिखाई है। और जब भगवान आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जो ईगो भरा हुआ होता है उसे हटा देते हैं, ताकि आप किसी भी चीज में जैसे कोई परत अटक जाती है तो हम क्लियर देख नहीं पाते, मतलब हेजी हेजी है, डस्ट है तो हम देख नहीं पाएंगे। तो उस तरह से भगवान हमें क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए हमारी ईगो सबसे पहले दूर कर देते हैं। तो आपकी ईगो दूर होगी, फिर उसके बाद आपको क्लियर दिखने लगेगा, फिर आपका जो भी गोल है, जो भी डिजायर है वो सब कुछ पूरा होगा। बस आपको भगवान के ऊपर भरोसा रख के चलना है। वो आपकी बुद्धि में ऐसी ऐसी चीजें डाल देंगे जिससे आपके सब जो डिजायर्स हैं, सब जो गोल्स हैं वो सब कुछ पूरा होने लगेगा। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती चली जाएगी। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम जब मेहनत करेंगे तो हमें मेहनत से सब कुछ मिल ही जाएगा। यकीन मानिए मेहनत बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ में सेवा भावना, भजन और आपका जो कर्म है वो भी बहुत जरूरी है। जब आप ये तीनों चीजों को साथ लेकर चलते हैं तब आप पर विशेष कृपा होने लगती है। आपको समझ में आने लगता है कि एक्चुअल में क्या क्या आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, कैसे कैसे आप उसको चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो आप बस ऐसे ही अपने आप को शरणागत कर दीजिए अपने इष्ट के सामने, अपने ईश्वर के सामने, फिर आप देखिए आपकी लाइफ कैसे 360 डिग्री चेंज होती है। और अगर आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपने शरणागत होकर भगवान के सामने कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा हो और वो चीज आपकी लाइफ से दूर हो गई हो, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि और लोग भी इस चीज को अपनाएं और अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।